नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हमने सूखी ढाली इस एकांकी वाक्य का पहला एकांकी है, उसमें हमने तीसरा दृश्य प्रारंभ किया और आगे बढ़कर थोड़ा उसमें देखिए कैसे है। छोटी बहू बेला, यहाँ पे कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, उनको मैं थोड़ा सा एकांकी का परिचय देता हूँ, पात्रों के परिचय। जो यहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं तो परिचय देता हूँ। यहाँ पे देखिए पात्र इतने ही है, बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। मुख्य पात्र है दादा, घर का मुखिया, एक परिवार की संयुक्त परिवार की कहानी है, संयुक्त परिवार की ज्वाइंट फैमिली। तो यहाँ पे देखिए मुख्य घर का मुखिया दादा है, जिसका नाम मूलचराज है। उसके तीन बहुएं, तीन बेटों की बीवियां, जिसको बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी कहा जाता है। ओके, और मंजला लड़का जो है करमचंद है, जिसका नाम दादा का मंजला बेटा। तीसरे बेटे का नाम यहाँ पे पता नहीं। बड़े बेटे का यहाँ पे देहांत हो चुका है, जो एक युद्ध में, महायुद्ध जो विश्व युद्ध हुआ था, उसमें उसने अपने प्राणों की बलि या बलिदान देने के कारण यहाँ पे सरकार के द्वारा दादा को बहुत सारे जमीन के रूप में एक मुरब्बा जमीन, एक मुरब्बा यानी कि 25 एकड़ जमीन मिला है, जिसको दादा ने अपनी मेहनत और अपने बच्चों की मेहनत से 10 मुरब्बे में बदल दिया। 10 मुरब्बा यानी कि 250 एकड़ जमीन बना लिया। अभी उसी जमीन में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया दादा की 3 बहुएं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी, और दादा के 3 पतोहू यानी कि पोते की बहुएं। यहाँ पे किसकी कौन बहू है पता नहीं है, यहाँ पे ऐसे दिया है, बड़ी बहू है, मंजली बहू है, छोटी बहू है। छोटी बहू का संबंध छोटी भाभी से है, अर्थात ये इसकी बहू है। बाकी 2 बहुओं के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी बहू का नाम है बेला, जिसके ऊपर आधारित ये कहानी है, पूर्ण कहानी उसी के ऊपर आधारित है। छोटी भाभी का बेटा और बेला का पति परेश है, और छोटी भाभी की बेटी इंदु, जो परेश से प्यार करती है, लेकिन उसकी पत्नी बेला से नफरत करती है, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है। और यहाँ पे इंदु घर में इन लोगों में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली, 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाली होशियार लड़की है। अब ये आ गई है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, तो इससे भी ज्यादा पढ़ी लिखी ये हो गई। और अन्य परिवार के सदस्य, छोटे सदस्य यानी कि पोते कह सकते हैं, बाशी, मल्लू, जगदीश है अन्य परिवार के सदस्य। रजवा काम करने वाली नौकरानी है, जिसको मिश्रानी भी कहा है यहाँ पे, और उसका नाम रजवा है। पारो और एक नौकरानी, इतने यहाँ पे आने वाले पात्र। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे तीसरे भाग की ओर आऊंगा। बेला अपने पति के जरिए से बाहर अपना एक गृहस्थी अलग करना चाहती है, जो पति के जरिए से बता चुकी है दादाजी के सामने, और दादाजी सांत्वना दे चुके हैं कि मैं परिवार के लोगों को समझा दूंगा, और वैसे ही वो समझा देते हैं। अब देखिए तीसरे दृश्य में परिवार के सदस्य जो पहले दृश्य में कर रहे थे मिजाज, उसका उल्टा कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों हरकतें बेला को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे बेला सोचते हुए बैठी हुई है कि मैं किन लोगों के बीच आ गई हूँ, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता कि क्या सोचते हैं। उतने में ही छोटी भाभी अर्थात बेला की सास वो आकर उसे कहती है कि तुमने अच्छा किया, जो फर्नीचर वगैरह बाहर निकाल दिए वगैरह सभी कुछ बताती है, और उसके सामने खड़े होकर बात करती है, लेकिन बैठती नहीं। और आगे जैसे वो सभी कुछ बातें करके आगे निकलती है, तो बड़ी भाभी और बड़ी बहू, सॉरी एक मिनट, हाँ, मंजली भाभी और बड़ी बहू, मंजली भाभी अर्थात छोटी भाभी की जेठानी और बड़ी बहू बेला की जेठानी, दोनों का प्रवेश होता है। दोनों ने भी वही बातें जो
उसकी सास ने कही थी, उसी को थोड़ा अलग ढंग से बात करते हुए वो लोग भी उसके सामने बैठते नहीं और खड़े होकर ही बात करते हैं। तो यहाँ पे इतना ज्यादा इज्जत, मान लो जैसे कि अगर आप कक्षा में हैं, क्लासरूम में हैं और आपको कई सारे बच्चे मासूम समझकर परेशान कर रहे हैं और आप उसके परेशानी से तंग आकर स्कूल से या कॉलेज से अलग होना चाहते हैं, दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तब प्रिंसिपल को पता चलता है और प्रिंसिपल आकर सभी बच्चों को वार्न करते हैं कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कोई उसका मजाक नहीं करेगा, वरना सबको क्लासरूम से बाहर निकालेगा। अब देखिए, जब छेड़खानी कर रहे थे तो उस वक्त अलग मिजाज था लोगों का, बच्चों का। अभी प्रिंसिपल के वार्निंग के बाद कैसे बदलाव होता है कि जैसे ही आप क्लासरूम में आओ सब लोग खड़े हो जाना, आपके बैठने तक कोई ना बैठना, आपको हर समय जी लगाकर बातें करना और आपको सभी प्रकार से सहायता करने के लिए आगे टूट पड़ना, मानो जैसे आप कोई वीआईपी हो। मतलब थोड़ा सा इज्जत देने के लिए बोला था, या हद से ज्यादा इज्जत देना भी एक तरह से अपमानित होता है, मानो जैसे आपको बेइज्जत के ऊपर और ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसी हरकत बेला के साथ हो रही और यहाँ पे बेला छोटी मंजली भाभी और बड़ी बहू के सामने कुछ ना कहकर वो चली जाती है और उधर से मंजली बहू, इंदु और पारो का प्रवेश होता है। मंजली बहू कुछ ऐसी महिला है जिसको कुछ पता चल जाए तो वो उसके अंदर नहीं रहता, वो सबको बताने वाली महिला है, सबके साथ उसको शेयर करने वाली महिला है और ज्यादा हंसकर बातें करने वाली, हंसने वाली महिला। अभी उसको हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए पारो और इंदु की सहायता से वो अंदर की तरफ आ रही है। इंदु पूछ रही है सच कह किस बात के बारे में पता नहीं। मंजरी वो आगे हंसी को रोक कर, और क्या झूठ कह रही हूं, मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा, जो बात मैंने अभी कहा वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। कौन सी बात पता नहीं। देखिए आगे हंसती है, मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। ये गली की बात हो रही, बाहर के और गली में जो घटना घटी हुई है वो घटना बता रही है। किसी व्यक्ति जिसका नाम मालवी है, उसने छत पूरी तरह से फावड़े से, फावड़ा यानी कि मिट्टी निकाल कर बाहर डालते हैं। कुदाल वो होती है जिससे गड्ढा करते हैं और फावड़ा वो होता है जिससे मिट्टी बाहर निकालते हैं। कन्नड़ में हम उसको गुतली सलकी कहते हैं। फावड़ा यानी कि सलकी और कुदाल यानी कि गुतली कह सकते हैं। तो बंसीलाल जो व्यक्ति है वो ये सब कुछ यानी कि मालवी की हरकत देखकर चौंक कर रह गया, मुंह देखते हुए रह गया। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू वहां पे, भाई मुझे भी बताओ क्या किया मालवी ने, सच क्या किया मालवी ने, बताओ मुझे भी। मंजरी बहू चारपाई बिछाकर उसमें घुस जाती है, मतलब उसमें बैठ जाती है। उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। देखिए यहाँ पे जब तक वहां पे बेला थी कोई वहां पे आया नहीं, सब लोग बारी बारी से आए, उसके सामने खड़े रहकर बातें की। जैसे ही बेला वहां से चली गई, छोटी बहू वहां से उठकर चली गई, सब इकट्ठे होकर बैठ रहे, कोई किसी से दूर नहीं हो रहा है, मानो जैसे बेला से ही इनकी नहीं बनती, अभी भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो बदल गए, ऐसा दिखाने का प्रयत्न बेला से कर रहे हैं। देखिए सब लोग यहाँ पे बैठ गए। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसका कर, यानी कि जैसे कोई कहानी बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, लोगों के करीब आता है, वैसे ही वो करीब आकर बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत। मालवी ने क्या किया, बंसीलाल नामक व्यक्ति के सामने पूरी छत उखाड़ कर फेंक दी। मंजरी वो, मैं कहती हूं मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर।
मतलब यहाँ पे आगे बढ़कर कह रही है कि मैं बोल रही हूँ कि बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए, जैसे आंख खुली की खुली रह गई। कोई आश्चर्यचकित दृश्य आप देखने पर है, जैसे आंख आपकी बंद नहीं होती, खुली की खुली रह जाती है। और कहते हैं कुछ लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को देख कैसे देख रहा है, उल्लू की तरह। उल्लू की आंखें बहुत बड़ी होती हैं और जब भी वो देखता है जैसे आश्चर्यचकित होकर, वो वैसा। तो सब वहां पे फिर हंसने लगती हैं। बड़ी बहू आगे बढ़कर, और कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ, कौन सी छत है वो बताओ तो पता चले। तो मंजली बहू, रसोई की और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे, राज मजदूर छत डालकर गए हुए थे। बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान में गया था कि आ गई उधर से मालवी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल दी है। लेकिन पावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब तक अंतिम ईंट गिर चुकी थी। तब क्या, बस वो खड़े रहे देखते देखते। तो यहाँ पे कहानी क्या है, बंसीलाल और मालवी जो एक तरह से भाभी देवर कह सकते हैं, या भाई, बड़े भाई और छोटे भाई कह सकते हैं, यहाँ पे ठीक तरह से स्पष्ट नहीं है। उसने, बंसीलाल ने अपने दुकान के ऊपर छत डलवाया था, रसोई के ऊपर। और यहाँ पे ये बात मालवी को पता नहीं, किसी ने उसको जाकर बता दिया और उसको पसंद नहीं आया और उसने वो छत गिरवा दिया। जब राज मजदूर यानी कि ये कारीगर जो हैं छत बनाने वाले, वो बनाकर गए थे और उनको मजदूरी देने के लिए बंसीलाल भी उनके साथ गया हुआ था। जब तक वो मजदूरी देकर वापस आता तब तक मालवी ने पूरा छत गिरा दिया था। ये बातें हंसी की बातें हैं, कॉमेडी कर कर बातें कर रहे हैं। जो बाहर का झगड़ रहा है वो लाकर घर में बात करते हुए हंस रहे हैं दोनों। देखिए आगे, मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। मंजली भाभी पर बंसीलाल का लड़का वो क्या कर रहा था। यहाँ पे मंजली भाभी, यहाँ पे देखिए छोटी भाभी की जेठानी है, घर की दूसरी बड़ी सदस्य है, वो यहाँ पे अभी तक हंसी नहीं है, वो चुपचाप बैठकर पूछ रही है बंसीलाल का लड़का वो कहाँ गया था। मंजली वो गली के सिरे पर खड़ा खम्भ ठोक रहा था। खम्भ यानी कि खंबा, एक तरह से जो मिट्टी में गाड़ कर छत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसको ठोक रहा था। इंदु खम्भ ठोक रहा है, मंजली वो कहा लगाती है, अर्थात जोर से हंसती है। सच खम्भ ठोक रहा है और हवा ही में ललकार कर रहा है कि मैं ड्योड़ी की छत खोद डालूंगा, अर्थात इस महिला की छत खोद डालूंगा मैं भी। वहां पे खड़े होकर बोल रहा है, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की, वो वहीं पे खड़ा होकर हिम्मत दिखा रहा है। मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह कर दूंगा, मैं। इधर मालवी कमर कसे खड़ी हैं और आए जो मायका लाल रख के पांव घर के भीतर। वो ऐसे खड़ी हैं जैसे वो बोल रही हूं कोई आए तो सही, यहाँ पे मेरे घर में रखे पांव, पता तो चले। कहकर वो कमर पर हाथ रख के खड़ी हैं और कोई उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। और ये बातें सुनकर सभी हंस पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, देखेंगे समय कितना हुआ है, अगर बचा है तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे की कहानी कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।